तो बच्चों आप सब कैसे हैं। और आज हम आपके लिए जो है बीएससी और बीए थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं और उनके लिए मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं। और ये हमारी पहली वीडियो है, धीरे धीरे इस पर आती रहेंगी, ठीक है। और जो भी बच्चे हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं आराम से कांटेक्ट करें, और आपके पीछे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा है, वहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट सीधे कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, हमारा जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, ठीक है। अब आते हैं अपनी बात पर। जो बीए बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो हैं, ठीक है, बेसिकली हम बात कर रहे हैं अपने यूपी स्टेट की। तो यूपी स्टेट में जो सिलेबस होता है उस स्टेट में उसकी हम बात करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पर। उससे टॉपिक को लेते रहते हम समझाते चलेंगे, ठीक है। सारे टॉपिक आपके आते जाएंगे। चलिए, तो बीएससी थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं या बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो हैं, मैथमेटिक्स इनके पास जो है उनका पहला पेपर है रियल एनालिसिस, ठीक है। तो रियल एनालिसिस जो होता है काफ़ी अच्छा चैप्टर है और अच्छी बुक भी यहाँ पर है। और ये बुक आपको तभी समझ में आएगी बीएससी फाइनल के जो स्टूडेंट हैं, तब आपको थोड़ा सा 11th क्लास से ही आपका जो पैटर्न है यानी जो बेस है, बेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और इतना सिंपल से कंसेप्ट है, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर हो गया है तो थर्ड ईयर में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अलजेब्रा से ही हम लेते वो चलेंगे, ठीक है। तो पहला हम बात कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। चैप्टर पहला जो हमारे पास क्या है, बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पर सेट थ्योरी का, ठीक है। तो हमें समझना है, रियल एनालिसिस को समझने के लिए हमें सेट, रिलेशन और फंक्शन, तीन ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो उसी पर हम बात करेंगे, धीरे धीरे देंगे और हर एक टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहले सेट थ्योरी के बारे में समझेंगे और सेट थ्योरी के बाद फिर पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में, पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और रिलेशन में जितना कुछ भी होता है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस आएगा, फंक्शंस क्या होता है, कितने टाइप से होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस, हाउ टू रिलेट फंक्शन एंड रिलेशंस ओवरऑल, ठीक है। तो इसमें शुरुआत करते हैं हम सेट थ्योरी से, ठीक है बच्चों। हम शुरुआत करते हैं इसमें सेट थ्योरी से, इसमें शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या आता है, सेट थ्योरी आती है। तो सेट थ्योरी में सबसे पहला कंसेप्ट क्या आता है, सेट के बारे में आता है, ठीक है। सेट जो कि आपने 11th में भी पढ़ा, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा और सेकंड ईयर में थोड़ा सा आया, ठीक है। सेकंड ईयर में वेक्टर स्पेस वगैरह आपने पढ़ा होगा तो उससे रिलेटेड लगभग आता है, ठीक है। रिंग पढ़ा है आपने, ग्रुप पढ़ा है, तो फर्स्ट ईयर में ये सब है, ठीक है। तो सेट को क्या बोलते हैं, गुड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कलेक्शन में छोटे छोटे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। पर ये क्या होने चाहिए, वेल डिफाइन होने चाहिए, ये भी बात यहाँ पर आती है। क्या होने चाहिए, वेल डिफाइन होने चाहिए। यानी सेट क्या होता है, सेट सिंपल सी बात है कि आपका कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, यानी ग्रुप हो एक, ठीक है। और ग्रुप का एक सही सेंस होना चाहिए और एक सही सेंस होना चाहिए, राइट सेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विदाउट सेंस का काम कर रहा हो, कोई मतलब भी ना हो उसका, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी ग्रुप बनेगा आपका तो उसका एक सही मतलब होगा, सही मतलब के साथ साथ क्या होगा यहाँ पर उसका होगा, ठीक है। चलिए, अब सेट्स का तो हमने पढ़ लिया है, तो एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल का मतलब क्या देखते हैं, आप देख लेते हैं ग्रुप ऑफ पूरे जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर आपने पढ़े हैं। अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर मैथमेटिक्स में होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को एन से दिखा लेते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं, ठीक है बच्चों। एन यानी नेचुरल नंबर क्या ग्रुप है, मान लेते हैं कि 1 से लेकर के आपके 100 तक आ गया तो नेचुरल नंबर ग्रुप बन गया और ये क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा, ठीक है। यानी ये सेट का सिस्टम हो गया, यहाँ तक हमने समझा। चलिए, तो ग्रुप के एग्जांपल हमने लिए, एक एग्जांपल लिया, दूसरा एग्जांपल लिया, तीसरा, ठीक है। तीसरे में क्या हो सकता है, वॉवेल्स का आ सकता है। वॉवेल्स कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी ये भी ग्रुप बन गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, सेट की डेफिनेशन हुई। सेट में क्या आता है, एक ऐसा ग्रुप आता है जिसका क्या हो, कलेक्शन ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स हो। ऑब्जेक्ट्स में नंबर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, कोई डाटा हो सकता है, ठीक है। उन सबको वेल डिफाइन कर सकते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, सेट। ये आपको नॉर्मली पता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी हो गए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेट को बेसिक समझने के लिए और थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, सेट नोटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, सेट नोटेशन के बारे में बात हम यहाँ कर लेते हैं। सेट नोटेशन दो प्रकार से होती है, एक तो होती है टेबुलर
टेबलर बोल सकते हैं या रोस्टर बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? रोस्टर बोल सकते हैं, रोस्टर। और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। नोटेशन जो होता है दो प्रकार से होता है, एक तो होता है टेबलर या रोस्टर से होता है, और एक होता है आपका किससे होता है? सेट बिल्डर फॉर्म से होता है, ठीक है। ये है दो। टेबलर में जो भी आपको सिचुएशन दे रखी होती है, जो भी आपको सिचुएशन या क्वेश्चंस आपको दे रखा होता है, ये आपको सेट दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है बच्चों? सेट। सेट का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा होता है। उसको आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं? उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं किस में? कॉमा में, ठीक है। कॉमा प्रोसेस में आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल हम यहाँ समझ सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। वोवेल में लिखे AEIOU मैंने इस तरह से लिखे, ये सब। यानी कोई भी सेट को या ग्रुप को आप कॉमा प्रोसेस में लिखते हैं तो क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म कहलाती है आपकी, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द रोस्टर और टेबलर फॉर्म ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है। इतनी सी आपको बेसिकली पता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जब आपने 11 से अच्छे से पढ़ाई की है तो, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट किया जाता है विद एक्स जेड एक्स के साथ, ठीक है। यानी एग्जांपल हम ले लेते हैं, ब्रैकेट लगाया एक्स जेड एक्स, ठीक है। ब्रैकेट लगाया एक्स जेड एक्स लिखा, उसके बाद हमने लिखा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स द सेट ऑफ ये, ठीक है। रियल नंबर्स कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? मान लेते हैं रियल नंबर 0 से लेकर के, ठीक है, या हम कह सकते हैं 1 से लेकर के कहाँ तक जा रहे हैं? 10 तक जा रहे हैं, ऐसे करके मान सकते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं एक्स जेड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। कहाँ से चल रहा है? 1 से लेकर के आपको मान लो 100 तक चल रहा है, ठीक है। ये आपने बहुत पढ़े होंगे। ऐसी सिचुएशन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से, दो प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों टाइप से। अच्छा, दोनों में हमने क्या देखा? इसमें भी मिडिल ब्रैकेट है और इसमें भी मिडिल ब्रैकेट है, ठीक है, दोनों हमने देखा। तो आपने क्या समझ लिया? सेट की नोटेशन आपने समझ ली। सेट की नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन जो होती है दो प्रकार से होती है, एक रोस्टर या टेबलर फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। सेट बिल्डर फॉर्म में सब्जेक्ट के साथ दिखाते हैं, स्टेटमेंट रूप में लिखते हैं और सीक्वेंस लिखते हैं, उसके बाद रोस्टर में लिखते हैं, ओनली कॉमा प्रोसेस में आप इसको लिखते हैं, ठीक है। इतनी सी बात आपको याद आई होगी। अब आगे इसमें बढ़ते हैं। आगे इसमें आपको समझने को मिलता है कि ये तो आपने समझ लिया, आप टाइप समझते हैं, ठीक है। क्या समझते हैं? टाइप यहाँ पर समझ जाते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ सेट समझते हैं। टाइप ऑफ सेट्स क्या होंगे? ठीक है। टाइप ऑफ सेट्स में पहला जो आता है एम्प्टी सेट आता है। पहला क्या आता है? एम्प्टी सेट आता है। ये इसलिए पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एम्प्टी या बॉयड सेट इसको कह सकते हैं, नल सेट इसको कह सकते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट कह लो, बॉयड सेट कह लीजिए इसको बच्चों, ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं नल सेट भी आप इसको बोल सकते हैं। नल सेट का मतलब है, इससे ही समझ में आ रहा है, देयर इज़ नो एलिमेंट, ठीक है, आप भी लगा सकते हैं, देयर आर नो एलिमेंट इन दिस सेट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी एक ऐसा सेट जिसमें क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता है या नहीं पाया जाता है, ठीक है, या ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है जिसमें हम कोई भी एलिमेंट रख ही नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? वहाँ एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। देयर इज़ अ एम्प्टी सेट, ठीक है, व्हेनेवर नो एलिमेंट बिलोंग्स इन दिस सेट, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं आता, इसलिए बॉयड नल सेट यहाँ पर कह सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, आपने पढ़ा होगा फाई से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? फाई से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बात करते हैं। इतना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, पहला तो आपने समझा, दूसरा हम बात करते हैं, दूसरे आते हैं, दूसरे के बारे में बात करते हैं। सिंगल टोन हम बात कर सकते हैं, सिंगल टोन सेट हम कह सकते हैं। सिंगल टोन का मतलब सिंगल सेट होता है, इसमें ये सेट होता है ओनली वन एलिमेंट, वन एलिमेंट, ठीक है, लाई इन द सेट।
इन दिस सेट। देखो डेफिनेशन जो है ये कंपलसरी नहीं है, हमें मैथमेटिक्स में कंसेप्ट कंपलसरी होता है। डेफिनेशन कुछ भी लिखें एग्ज़ाम में नहीं आती, कंसेप्ट समझना होता है। कंसेप्ट क्या होता है? सिंगल टर्म का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो, ठीक है, एक ही एलिमेंट हो। जैसे हमने एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले लिया। एग्ज़ाम्पल क्या ले लिया? एक्स दैट एक्स, ठीक है, इज़ ए इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर हमने लिया यहाँ पर। इवन प्राइम नंबर हम जानते हैं कि इवन प्राइम नंबर ओनली 2 होता है, तो इवन भी है, प्राइम नंबर ओनली अकेला ऐसा है, तो इसका मतलब क्या होगा? सिंगल होगा, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, एक ही एलिमेंट इसमें है, तो इसका मतलब दिस इज़ सिंगल टर्न सेट, ठीक है। दूसरा हमारे पास हुआ। तीसरा हम बात करते हैं। इन्हीं में थोड़ी सी प्रॉपर्टी आ जाती है। फाइनाइट सेट की हम बात कर लेते हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है? ठीक है, फाइनाइट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट, ठीक है, जिसके एलिमेंट काउंट किए जा सके, ठीक है। इन दिस सेट एलिमेंट्स आर विल बी काउंटेड, ठीक है। तो इनके एलिमेंट क्या हैं? एलिमेंट्स आर काउंटेबल, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। छोटी सी बात लिखी मैंने। तो जैसे एग्जांपल से समझा जा सकता है इसको। एग्जांपल समझा जा सकता है ऐसे 1 2 3 4 5 6 10 11 22, ये मैंने लिखा, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा, टेबुलर फॉर्म में लिखा। अब देखो एलिमेंट इसमें काउंट हो सकते हैं, बिल्कुल काउंट किए जा सकते हैं। जब किसी भी सेट के एलिमेंट काउंट कर सकते हैं आप, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब निश्चित होता है, डेफिनेट होता है, यानी जो कुछ भी दिया है हमें पहले से पता है, उसको पहले से नहीं, कम से कम पता तो है क्या है, जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है। तो 9 एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, काउंट कर लिया, आप क्या कहेंगे? आप फाइनाइट सेट यहाँ पर कहेंगे। कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, आपको एलिमेंट काउंट करने हैं, ये बात कंफर्म है। हमने लिखा एक सिचुएशन बैटर लिखा, ठीक है, और बैटर को आपने पूछा कि क्या ये फाइनाइट है कि नहीं है, तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। BE T और R काउंट कर सकते हैं, 4 है, क्योंकि कोई भी 2 बार जो आ रहा है एलिमेंट उसको एक ही बार लिखा जाता है, BE T R, ठीक है। तो इसका मतलब एलिमेंट काउंट हो रहे हैं, दैट इज़ फाइनाइट सेट, फाइनाइट कैटेगरी में ये आता है। तो आपको बात समझ में आई होगी मेरी, ठीक है। ऐसे लॉट ऑफ अमाउंट में बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, पर जो भी आपके सेट रूलर फॉर्म में आता है, रोस्टर फॉर्म में आता है, तो आप क्या करेंगे? उसके एलिमेंट को काउंट करने की प्रोसेस समझेंगे। काउंट हो रहा है तो यस दिस इज़ फाइनाइट, नहीं हो रहा है तो दूसरा हम पढ़ते हैं। फिर इसके बाद इनफाइनाइट एक और आता है, चौथा इसमें आता है, कौन सा आता है? इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट सेट आता है, ठीक है, जिसके जो एलिमेंट्स हैं डज नॉट या डू नॉट काउंटेबल, ठीक है। एलिमेंट काउंट नहीं हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल लिया हमने 1 2 3 4 ऐसे करके आगे चलता गया, ठीक है। नेचुरल नंबर बोल दिया, कहाँ तक बोल दिया कोई पता नहीं, इसका मतलब अप टू है, काउंट नहीं कर सकते हैं, नॉट काउंटेबल है, दैट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अनकाउंटेबल जो होता है, एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल बोल सकते हैं, एलिमेंट आर नॉट काउंटेबल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट क्या है? काउंट नहीं होगा बस, ठीक है। ऐसी भी सिचुएशन होता है 2 2 2 ऐसे भी हो सकती है, ये भी अनकाउंटेबल है, तो इनफाइनाइट है, ठीक है। 1/2 हो रहा है, 3/2 हो रहा है, 5/2 हो रहा है, ऐसे चलते जा रहे हैं, तो ये भी अनकाउंटेबल है। तो जो आपको सिचुएशन देखनी है कि कहाँ काउंट हो रहा है और कहाँ पे काउंट नहीं हो रहा है, इस तरह से आपको देखना है, ठीक है। 4th हुआ आपका। फोर्थ के बाद हम आते हैं 5th की तरफ आते हैं, ठीक है बच्चों। 5th में आपको क्या देखना है? इक्वल सेट देखना है। क्या देखना है? इक्वल सेट्स। आपने देखा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट में सबसे पहले हम क्या मानते हैं? सपोज 2 सेट्स, ठीक है, 2 सेट्स A एंड B, ठीक है। आपने क्या माने? 2 सेट्स माने, ठीक है। मान लेते हैं 2 सेट्स हमने लिए 1 2 3, एक और सेट लिया हमने B 2 3 1 लिया, ऐसे लिया, ठीक है। अब दोनों नंबर ऑफ़ एलिमेंट A और नंबर ऑफ़ B क्या है? दोनों के सेम हैं। आपने समझा होगा कि जब अब हम 2 सेट मानते हैं बच्चों, क्या मानते हैं? 2 सेट मानते हैं A और B, और दोनों सेट के एलिमेंट्स भी इक्वल हों और सेम भी हों, ठीक है। क्या देखना है आपको यहाँ पर? एलिमेंट्स एंड
नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम या बोथ ऑफ सेम, ठीक है, बोथ आर सेम। यानी एक तो नंबर 1 2 3 है, 1 2 3 है, 3 3 है, इसमें एकदम सही बात है, और तीनों एक जैसे हैं, सेम है, इसका मतलब पक्का ही इक्वल सेट है। तो आप क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल बी आप लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? यानी इक्वल सेट का सिंपल सा मतलब होता है, अगर आपके पास 2 सेट दे रखे हों, 2 से या 3 भी दे रखे हों, तो उनके नंबर भी बराबर हों और उनमें सेम भी हो, ठीक है, तो इक्वल सेट होता है। इसके रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं, इक्विवेलेंस के बारे में बात करते हैं। इक्विवेलेंट सेट, इसमें थोड़ा सा कहानी बदल जाती है। इसमें क्या होता है, लेट 2 सेट्स ए एंड बी, ठीक है, इन बोथ ऑफ सेट्स नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, डज इक्वल या इज इक्वल बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी 2 आपसे सेट लिया, ए इक्वल लिया 1 2 3 लिया, और बी इक्वल लिया ए बी सी लिया, ठीक है। हमने देखा कि नंबर ऑफ ए कितना है, इसमें कितने 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ बी में कितने हैं 3 हैं, तो ये सिर्फ इक्विवेलेंस हुआ, ठीक है। सेम नहीं है, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी, दैट इज इक्विवेलेंस, दैट इज इक्वल सेट, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन भी आपने सीख ली। एक और बात है कि जब बीएससी के स्टूडेंट होते हैं तो हर एक टर्म को एक अच्छे से समझते हैं, और उसमें जो वर्ड्स होते हैं, रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, लिखने का तरीका होता है, वो भी आपको पकड़ना है। अगर आप आगे जाना चाहते हैं, आगे बहुत सारे तरीके हैं आगे जाने के लिए, तो वो आपको समझना है, ठीक है बच्चों। इतनी सी बात यहाँ पे आई। ये क्या हुआ, इक्विवेलेंस सेट हुआ। इक्विवेलेंस सेट में आपने समझ लिया है क्या होता है, एलिमेंट्स इक्वल होना जरूरी नहीं होता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। इसमें दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी और एलिमेंट्स भी सेम होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हमने बेसिक जाना टाइप ऑफ सेट्स का, 6 तक हमने जान लिया, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। 6 के बाद अब बात करते हैं अब आता है एक सबसेट आता है। क्या आता है, सबसेट। एक अगला टर्म है सबसेट, ठीक है। सबसेट में क्या होता है, सिंपल सी बात देखिए, एक आपने क्या मान लिया, एक बड़ा सा सेट मान लिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया। एक छोटा सेट हुआ 1 2 3, ठीक है। तो सबसेट का मतलब होता है, सबसेट का मतलब जो सेट से निकल के आया है, यानी जब हम क्या मानते हैं, 2 हमारे पास सेट होते हैं, तो उसमें से दूसरा या पहला जो है, मान लेते हैं 2 सबसेट हुआ हमारे पास, ए और बी हुआ। जैसे आपने देखा 2 सबसेट हमारे 2 सेट क्या है हमारे पास, ये भी सेट है और ये भी सेट है, ठीक है। और दूसरा जो है इसी में से निकला है, दूसरे सब सेट के जो एलिमेंट होते हैं और वो पहले में से मैच करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बी जो है सबसेट किसका, ए का। V is the subset of A because the number of element of B is belong the number of element in A of A, ठीक है। यानी सेट A के एलिमेंट्स जो दे रखे हैं और सेट B के जो एलिमेंट दे रखे हैं वो दोनों मैच कर रहे हैं, यानी सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, ठीक है, कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A में, ठीक है, दोनों बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ऐसा है। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हमें सब यहाँ याद रखना है कि सेट क्या होता है। ओवरव्यू आपको लेना है, पूरा ओवरव्यू लेंगे तो आपको ये बीएससी वाली जो रियल एनालिसिस है, ठीक है, वो आपको समझ में आएगा किस तरह से हम करेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी पे। तो सबसेट में सबसे पहली बात क्या है, सेट से ही क्या निकला है, सबसेट निकला है, ठीक है। और एवरी सेट्स क्या होते हैं, ओन सबसेट होते हैं। एवरी सेट, ठीक है, अपने आप में क्या होते हैं, अपने सबसेट होते हैं, ठीक है। और सभी में फाई जो होता है सबसेट बिलोंग करता है, ठीक है। फाई सेट भी है, एलिमेंट के नाम पर आता है, ठीक है, सबसेट भी होता है। चलिए इतनी सी बात आ गई। इसी सबसेट में 3 कैटेगरी और आ जाती हैं। मान लेते हैं एक आता है प्रॉपर सेट,
क्या आता है, एक प्रॉपर सेट आता है, एक आता है सुपर सेट आता है, और एक आता है डिसजॉइंट सेट आता है, डिसजॉइंट। हालांकि वो अगले में है, कोई दिक्कत नहीं, पर डिसजॉइंट सेट में यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। पावर सेट भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। चलो पावर सेट का ले लेते हैं, डिसजॉइंट बाद में बात कर लेंगे। पावर सेट्स, ठीक है। तो सबसेट को 3 कैटेगरी में, प्रॉपर सेट, सुपर सेट, इसी के आधार पे हम डिवाइड करेंगे, वो देख लेते हैं, आराम से समझेंगे, ठीक है। चलिए अब हमने लिया एक एग्जांपल, इसे समझ लेते हैं। ये हमने एग्जांपल लिया, एक हमारे पास क्या है, ए है और एक बी है, ठीक है। तो इसको तो आपने बोल दिया सबसेट। सबसेट के अलावा भी आप क्या बोल सकते हैं, प्रॉपरली ये 1 2 3 ये इसका मैच हो रहा है, तीनों एलिमेंट मैच हो रहे हैं, इसका मतलब इसको क्या कह सकते हैं, इसको प्रॉपर सेट भी आप इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर सेट भी आप इसको बोल सकते हैं। किसको, बी को, ठीक है। बी को प्रॉपर सेट बोल सकते हैं। जब सारे एलिमेंट इसके मैच हो रहे हैं तो ए को क्या बोलेंगे आप, ए को आप बोलेंगे सुपर सेट। क्या बोलेंगे, ए इज़ द सुपर सेट ऑफ बी, ए इज़ द सुपर सेट ऑफ बी, उल्टा सिंबल घुमा देंगे, ठीक है। दिस इज सिंबल ऑफ सबसेट, दिस सिंबल ऑफ सुपर सेट, ठीक है। इतना हो गया। पावर सेट में क्या होता है, पावर सेट में नंबर ऑफ टोटल सबसेट ऑफ ए सेट, ये आपको जान लेना है, ये हम समझ लेंगे, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं पावर सेट के बारे में। ये आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को बार बार देख लीजिए, कोई दिक्कत मत लीजिए। चलिए जानते हैं पावर सेट के बारे में, जानते हैं पावर सेट के बारे में समझते हैं। पावर सेट क्या बताता है, हमें बताता है नंबर ऑफ टोटल सबसेट ऑफ एनी सेट। चलिए कैसे जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये होता है, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया। जानते हैं, हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, कोई सेट का एग्जांपल ले लिया, ए बी 2 ले लिया हमने, ठीक है बच्चों, क्या ले लिया 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 और 2 है, और यहाँ फॉर्मूला लगा 2 की पावर 2, कितना हो गया 4 सबसेट, यानी 4 सबसेट इसके काउंट होंगे, ठीक है। तो 4 सबसेट इसके काउंट होते हैं। तो 4 सबसेट में कैसे बनेंगे, एक 5 होता है, एक सबसेट इसका कितना होगा, ए हो गया, एक सबसेट इसका बी हो गया, और एक हो गया ए और बी। आपने बहुत किए होंगे सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, और सेकेंड फर्स्ट में, और 11th फर्स्ट ईयर में, ठीक है। इस तरह से 5 सब में बिलोंग करता है, पहले 5 से, फिर ए से, फिर बी से, फिर पूरा अपने आप का सेट जो होता है अपने आप में सबसेट भी होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पावर सेट हो गया। ऐसे हमने और एग्जांपल लेते हैं, तो 1 2 3 4 मान लेते हैं, एलिमेंट काउंट कर लिए 4 है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 4 कितना 16, तो इसके कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। इससे 5 बन जाएगा, 1 2 3 4, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, 2 और 3, 2 और 4, 3 और 4, ठीक है। फिर 1 2 3 2 3 4 ऐसे करके 16 आपके बन जाएंगे। बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो पावर सेट तक हमारा यहाँ पे हुआ, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, आगे बच्चों जानते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। सब कुछ जाना आपने सेट्स के बारे में, लगभग काफ़ी सारी चीज़ जानी, ठीक है, हमने रिवीजन किया। और अब जानते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। पहला ऑपरेशन यूनियन के बारे में बात करते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन जो लगाया जाता है, यूनियन का मतलब सिंपल सा मतलब हम बोल सकते हैं एलसीएम लाइक बोल सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने क्या लिया, 2 सेट लिए। पहला सेट में एलिमेंट रखे ए बी सी डी, ये लगभग एलिमेंट रखे, और दूसरे सेट में बच्चों हमने एलिमेंट रखे बी सी डी ई एफ, यहाँ तक रखा, ठीक है। अब हमने यूनियन लगाया, ए यूनियन बी लगाया बच्चों, ठीक है, ए यूनियन बी लगाया। तो पहले रिप्रेजेंट किया, ए बी सी और डी हो गया, और यूनियन बी सी डी ई और एफ हो गया, ठीक है। यूनियन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो एलिमेंट मैच हो रहे हैं उनको सिर्फ एक बार लिखेंगे, बी सी डी मैच हो रहा है, बी सी डी लिखा, और जो बच रहा है वो भी लिख दिया, ठीक है।
यूनियन ऑफ सेट्स का सिंपल सा मतलब होता है व्हेनेवर टू और मोर सेट्स होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा हमारे पास सेट्स होते हैं तो उनके जो एलिमेंट मैच करें उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो बच रहे होते हैं रिमेनिंग एलिमेंट्स बचते हैं उसको भी आप सेट्स के अंदर जो भी फॉर्म है रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे, और सेट वाला फॉर्म है तो सेट वाला फॉर्म है। मोस्टली किस में लिखते हैं? रोस्टर में मोस्टली, ठीक है। तो जिसलिए कह रहा हूँ कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर में लिख देते हैं, बाकी शेष बचते हैं वो भी लिख देते हैं, रिमेनिंग जो फैक्टर बचते हैं, ठीक है बच्चों। इतनी सी बात समझ में आ जाएगी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया मैंने कि यूनियन ऑफ सेट्स का सिंपल सा मतलब क्या होता है। सिंपल सा मतलब होता है कि ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, रिटन इन रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे और सभी को लिख दिए जाएंगे, जो कॉमन है उनको भी आप लिखेंगे सिर्फ एक बार, ठीक है। यूनियन 2 में 3 में 4 में कितने में भी लगाया जा सकता है एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इंटरसेक्शन, दूसरा क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ऑन सेट्स, एक ही बात है, ठीक है। यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आई बात? यू से होता है, यू पर अलग है, ठीक है। इसको उल्टा यू बना दीजिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसका मतलब क्या होता है? सिंपली में जनरली कह सकते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन होंगे बस वही लिए जाएंगे। सिमिलर ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। एग्जाम्पल हमने ए क्या लिया? ABC लिया, ठीक है बच्चों। और दूसरा एग्जाम बी बराबर हमने लिया BCD और E लिया। हमें क्या निकालना है? A इंटरसेक्शन B निकालना है। ABC हुआ, इंटरसेक्शन BCD और E हुआ। मैच कौन से कर रहे हैं? B और C कर रहे हैं, B और C कर रहे हैं, B और C कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो इतना हो गया। यानी A इंटरसेक्शन B यहाँ पे अप्लाई हो गया। इतनी सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी एक बार में आप 2 के बीच में लगा सकते हैं, 3 के बीच में लगा सकते हैं, 4 के बीच में लगा सकते हैं, पर आपको ये समझना है कि ओनली कॉमन रखें। कॉमन का मतलब HCF, समझ रहे हैं? कॉमन फैक्टर ओनली, ठीक है। तो ओनली कॉमन एलिमेंट, ठीक है, चाहे 2 सेट्स हों या 3 हों चाहे 4 हों, ठीक है। ये हो गया आपके पास यूनियन, ये हो गया आपके पास इंटरसेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आगे आपका क्या है? आगे आपका डिफरेंस है। आगे क्या है आपका? डिफरेंस बिटवीन सेट्स। डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बड़ा ही आसान है। हमने क्या लिया? एक सेट ले लिया, इसमें हमने कुछ एलिमेंट लिख लिए, एक और सेट ले लिया, हमने इसमें एलिमेंट लिख लिए, इस तरह से, ठीक है बच्चों। हमें क्या निकालना है? डिफरेंस। A माइनस B निकालना है, B माइनस A निकालना है, दोनों निकाल के देखेंगे हम, ठीक है, किस तरह से करते हैं। पहले लिखेंगे A माइनस B, 1 2 3 4 और 5 हो गया, और B के लिखेंगे 4 5 6 7 8 हो गया, इतना हुआ। B के लिखे 4 5 6 7 और 8 हो गया, माइनस के A के आप लिखेंगे 1 2 3 4 और 5 हो गया, ठीक है बच्चों। दोनों लिख लिए। पहले देखा A माइनस B कैसे करेंगे। A माइनस B का मतलब है A में से B माइनस कर रहे हैं, जो एलिमेंट मैच करते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, और जो पहले वाला सेट है उसमें जो एलिमेंट रिमेन है उसी को लिखा जाता है। यही इसका आंसर है A माइनस B का। इसके नहीं लिखेंगे, इसमें इसको माइनस कर, ये बचेगा। अब देख लेते हैं B माइनस A। B माइनस A में क्या मैच कर रहा है? 4 और 5 मैच कर रहा है, ये कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग किसके लिखे जाएंगे? 6 7 8, जो इसके बच रहे हैं, B माइनस A के बच रहे हैं, ठीक है बच्चों। दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन 2 सेट, ठीक है। डिफरेंस जो है एक बार में 2 सेट के बीच में ही निकाला जा सकता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। डिफरेंस हो गया है। डिफरेंस के बाद थोड़ा सा एक क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से पहले एक सेट्स आता है यूनिवर्सल। क्या आता है? एक यूनिवर्सल सेट आता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है जनरली सभी सेट उसमें लाई करते हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स समझ लीजिए इसको। यूनिवर्स में सब कुछ आता है। इसी प्रकार से जितने भी टाइप के सेट्स होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे सेट्स को मिला के एक बड़ा सा सेट बनाया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। जनरली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या बड़े से यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूएन में छोटा यू होता है, ठीक है, इसमें बड़ा यू होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अपने आप में कोई नहीं है, कोई इसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं, बस में ऐसे डैश लगा देते हैं, ठीक है। कोई भी सेट होता है उसमें क्या लगा दिया? डैश, ठीक है। मान लेते हैं हमने क्या किया, एक को लिखा 1 2 3, ठीक है, और यूनिवर्सल आपका दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मान लेते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए, यानी किसी पर भी कॉम्प्लीमेंट लगा होगा, चाहे ए पे लगा हो चाहे बी पे लगा हो,
तो आप क्या लिखेंगे उसमें से, यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, यूनिवर्सल आपका क्या है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। माइनस का ए कितना है 1 2 3 है। ठीक है 1 2 3 कैंसिल हो गया, क्या बचता है 4 5 6 7 और 8 बचता है। ठीक है, कुछ नियम ऐसे भी हैं, जैसे मान लेते हैं बी का निकालते हैं तो क्या लिखें यूनिवर्सल माइनस बी, ए यूनियन बी बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस कर देंगे। ए इंटरसेक्शन निकालते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यूनिवर्सल माइनस क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे। जो भी सिचुएशन आएगी उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देना है, इतनी सी सिचुएशन यहाँ पर है। ठीक है, तो हमने इसका लगभग जो है एक पार्ट जान लिया है। ठीक है, सेट का जो सेट थ्योरी है रियल एनालिसिस के बारे में, ठीक है, तो ये हमने जान ली है। और मैं ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ, ज़्यादा लंबी देखते नहीं हैं बच्चे, तो एक और पार्ट में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। एक और पार्ट में आपको रिलेशंस और फंक्शंस और इसका थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में आपको बताऊंगा, और कुछ लॉ हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, आराम से एंजॉय करिए इसको। ठीक है, और फिर आगे हम मिलते हैं। ओके बच्चे, ठीक है।